अपना फैसला खुद करने लगे तो आप उसको कमजोर बता के अपने पीछे खड़ा कर लो। और जब किसान नेता जहाँ शिव किसान मोर्चे में वर्चस्व यानी कि एक रिजर्व बोगी जैसे रेल की होती है, इसी तरह अपनी सीटें रिजर्व करा के बैठ गए हैं। यानी कि इतनी इनसिक्योरिटी उन लोगों के मन में आ गई है कि आज ऐलानाबाद के आसपास 3 पंचायतें उन्होंने रखी हैं, लेकिन ऐलानाबाद में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि एक तरह से ये मैच फिक्स हो चुका है। जिस तरह से आपने देखा होगा पीपली की घटना होती है, लाठीचार्ज होती है, जिस तरह से मंडियों से पैसा इकट्ठा होके गया, और जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव में जब किसान न्याय यात्रा के दौरान मंडी के व्यापारियों ने हमसे कांटेक्ट किया तो हमने सीधा कह दिया था हम पैसे के लिए काम नहीं करते, किसी को राजनीतिक या किसान के संघर्ष का लाभ, हमारे किसी संघर्ष का लाभ आज तक किसी राजनीतिक पार्टी नहीं उठा पाई है, क्योंकि हम फार्मर लेगेसी पे काम करते हैं। तो वो सीधा कांटेक्ट सीधा चडूनी के हाथों में गया। और जिस तरह से एक बार शिव कक्का ने बिल्कुल प्रमाणिक तौर पे ये उन्होंने अखबार में भी दिया, न्यूज ब्लॉग पे भी चला कि पॉलिटिकल पार्टियों के पैसे से, चंदे से, जिनकी खुद आड़ती की बड़ी बड़ी दुकानें थी, आज वो किसान के कपड़े पहन के क्या किसान को आगे वो आने देंगे। जबान के अगर वो धनी होते तो जिस तरह से वो एक वैचारिक विकल्प के तौर पे राजनीतिक विकल्प की बात करते थे, और जब बात ऐलानाबाद की आती है, जब ओम प्रकाश धनखड़ उनको चुनौती देते हैं, दिग्विजय उनको चुनौती देते हैं, यानी कि उनके साथी हरियाणा स्कीम की चुनौती देते हैं, तो ये कहते हैं उपचुनाव, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तो आप पंजाब में लड़ लोगे या नहीं लड़ लोगे, उससे भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टियों के हथियार बन चुके हो। और जिस तरह से तेजा खेड़ा में ये सारा मैच फिक्स हो गया था, और चौटाला के साथ ही टिकैत ने जिस तरह से एक साजिश खेल के हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने जब मोर्चे को राजनीतिक हाथों में जाने से रोकने के लिए सवाल किए थे, तो उन्हीं के आधार पे जब हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने एसकेएम की मीटिंगों का बहिष्कार किया, तो उसी साजिश के चौटाला के इशारे से ही हमारे साथियों को, जो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के सक्रिय भागीदार थे, उनको आंदोलन से उनको इन्होंने एक दूरी रखी, और उनको आंदोलन से अलग रखने के पीछे भी राजनीतिक लोगों की साजिश थी। लेकिन आज बड़ी बात है, किसान की लड़ाई में अगर किसान के साथ नहीं होता तो किसान को बचाने वाला कोई नहीं आएगा। कौन चाहता है कि किसान मजबूत हो, यानी कि जो हरियाणा का जिन्होंने हमने जी जान से जिनके लिए शहादत दी, टोले खाली कराए, बैरिकेड्स तोड़े, आज वो हरियाणा के चुनाव को कहते हैं कि हरियाणा के चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि हरियाणा के चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो जो पर्दे के पीछे जो अभय के साथ, यहाँ तक कि कुछ प्रलोभन के साथ आप लोग चुप हो गए, तो क्या आप उनको भी ये चीज मना सकते थे कि किसान आंदोलन में सीधा बीजेपी को चुनौती दीजिए, सारा विपक्ष किसान नेता के पीछे खड़ा हो सकता था। ये किसी साधारण किसान को भी विधानसभा भेज के ये संदेश दे सकता था कि किसान आंदोलन चरम पे है। यदि आपने एमएसपी कानून लागू नहीं किया, इसी आड़ में जब देश में बड़े बड़े आपने हीरोइन की सबसे बड़ी खेप मुद्रा पोर्ट, यानी कि हर मुद्दा धूमिल हो जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर का, जो देश को प्रभावित करता है, इतनी बड़ी हीरोइन की खेप पकड़ी जाती है। इसी तरह पनामा पेपर्स में जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सीट खोनी पड़ी थी, आज पेंडोरा पेपर्स, आज उससे भी बड़ा घोटाला भारत में होता है, लेकिन ना किसी न्यूज मीडिया में चलता है, ना ही ये विपक्ष इसको फ्लेयर अप कर पाता, क्योंकि सारा जो आंदोलनकारी है, प्रोटेस्टर है, वो सिर्फ एक बाजार के 3 कानूनों पे हाँ ना पे उनको अटका दिया गया। कैसा विकल्प किसानों के चाहिए, वो ड्राफ्ट भी कहीं आगे नहीं रखा जा रहा। बातचीत के लिए सारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं बन पा रही, क्योंकि व्यक्तिगत फैसले योगी की सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए जिस तरह टिकैत ने लखीमपुर में लिए, जिस तरह चरूनी ने 1 महीने में जांच करके सेना को बर्खास्त करने की बात थी, आज सेना बिल्कुल सुरक्षित है और ना ही जुडिशियल इंक्वायरी में कोई प्रोग्रेस वहां पे है। यानी कि जहां जहां व्यक्तिगत ये फैसले लेके आते हैं, इनकी विफलताओं को एक दूसरे को ढक लेते हैं। टीवाईसी की कंपनी का जन्म एसकेएम में हुआ,
और अब जिस तरह भारत बंद की तस्वीरें बदल रही थी, अब ऐलानाबाद पे किसान के पक्ष को कमजोर करके और पक्ष विपक्ष की राजनीति में जो मूक दर्शक नहीं बना है इसके, बल्कि उसमें भागीदारी कर रहा है। यानी कि जो किसान उनके साथ 10-11 महीने से कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, भूमि अधिग्रहण कानून एक बहुत बड़ी चोट हरियाणा में थी। क्या इसमें एसकेएम ने कोई शुरुआत की? जब ये साइलोज निर्माण हो रहा था, जब हरियाणा एसकेएम बार बार कह रहा था कि आप ऐलान कीजिए कहीं ये साइलोज, ये वो 3 होल्ड कानूनों पे उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इस पे रोकिए, उस पे भी नहीं बोला जाता। यानी कि सिर्फ 3 बाजार के कानूनों को हाँ ना करके और एक लंबा खेल इस पे खेलने की तैयारी है कि कितना भी देश में प्राइवेटाइजेशन हो, कितनी भी कृषि खतरनाक नीति किसानों के खिलाफ हो, और जहां भी किसान मजबूती से खड़ा हो तो वो जो किसान नेता स्वयं को अपने आप को कहते, किसानों ने अपनी जान दे के भी किया है, हजारों सैकड़ों मुकदमे लेके किया है। आज उनकी हालत देखिए कि वो ये नहीं चाहते कि उनका स्पेस या उनका कोई साथी आगे किसान की तरफ बढ़ के उनकी एक आवाज रखे, और संकीर्णता यहाँ तक आ गई। आज समय तो ये था, चडूनी विकल्प 4 को पहचानने से मना कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो उनके जनरल बॉडी के आज भी मेंबर, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों को पहचानने से इनकार कर चुके हैं, और वो भी सिर्फ एक आईएनएलडी को अपरोक्ष रूप से फायदा पहुंचाने के लिए। यानी कि आंदोलन के चलते हुए यदि कपास की सबसे बड़ी बर्बादी होती है, यदि बाजरा एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता, यदि भूमि अधिग्रहण के माध्यम से हरियाणा का 5वां हिस्सा इन परियोजनाओं में रातों रात नोटिस लेके कब्जे की योजनाएं होती हैं। यानी कि सबसे बड़ा देखें आप खरखोदा IMT में 49 लाख एकड़ का इन्होंने, यानी कि 50 लाख के लगभग जमीन लेके 11-11 करोड़ की उनकी सौदेबाजी होती है। और जिस तरह से वहाँ सिरसा में ही भारतमाला प्रोजेक्ट के जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े मुद्दों से ध्यान भटका के सीधा ये सरकार को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और जिस तरह से एक हर नेता निर्णय अपने हिसाब से ले रहे हैं, राजनीतिक इशारों से वो फैसले लेते हैं, कहीं लखीमपुर में, कहीं करनाल में, कहीं अलग अलग। लेकिन जब उन पे एक दूसरे पे जब सवाल उठते हैं, और सवाल जब किसान उठाता है तो किसान को ही उन पे टुगल की फरमान करके उनको बाहर कर दिया जाता है, उनको चुप करा दिया जाता है। यानी कि स्वयं एक ट्रोल चल पड़ा है। जब भी किसी नेता पे सवाल उठता है, चाहे चडूनी पे उठे, टिकैत पे, तो उनके जो पालतू और जिस तरह से IT सेल चलाते हैं, या जिनके उन्होंने एक गार्ड सिस्टम बना लिया अपने चारों तरफ, वो उन सवालों करने वालों को ट्रोल कर देते हैं। यानी कि बड़ा सवाल है कि ऐलानाबाद में अगर चुनाव और के बीच में यदि आंदोलन के मध्य अगर इस तरह की चुनौती रखता है किसान, तो इस पृष्ठभूमि में भी यदि किसान कमजोर है, यदि आज किसान की उम्मीदवार वहां पे खड़े हैं, उनके साथ अगर किसान संगठन नहीं खड़े होते तो किसान को सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम आज वो आस्था कर रही है, वो संस्थान कर रहा है, जिस पे कई बार गलत होते हुए भी सामान्य श्रोता किसान इसलिए उंगली नहीं उठने देता, क्योंकि उनको पता है जिससे लड़ाई लड़ी जा रही है वो तानाशाह है, बहुत मजबूत है, और कहीं ना कहीं जैसे भी है ये इनके हर छोटे छोटे गुनाह को माफ किए जा रहे हैं किसान, कि कहीं ना कहीं हमें एक बड़े निर्णय पर पहुंचना है, लेकिन ये मुद्दों से भटका रहे हैं। और जब मुद्दों पे दबाव बनाने का समय आता है तो ये अपने किसान साथियों पे चोट करने पे लगे हैं। आज कितनी बेशर्मी से चडूनी जो जबान के धनी अगर वो आज होते, यदि वो कहते कि उनको चौटाला का सांकेतिक विरोध तो दिखाना है, लेकिन उनके सामने जब विकल्प की बात आती है तो वो किसी किसान को सपोर्ट नहीं करते। और यहाँ तक कि विकल्प 4 यहाँ बार बार कह चुके हैं, यदि MSP कानून बन जाता है या किसानों को कोई मुआवजा उचित मिलता है या किसान हित से कोई बीजेपी स्टेप लेती है, तो वो अपनी उम्मीदवारी भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। किसान को हासिल क्या हुआ है? सिर्फ एक लंबा इसमें पोस्टपोन किया जा रहा है, और एक जितने भी इसमें शामिल दागदार चेहरे हैं, पॉलिटिकल मोटिव एसकेएम में लीडर्स हैं, जब उन पे चोट पड़ती है तो पीसी करके एक दूसरे के साथ खड़े होके एक दूसरे की डैमेज कंट्रोल करते हैं। लेकिन उसी किसान को आज हाशिए पे है
जो सड़कों पे बैठा है, जो बॉर्डरों पे बैठा है। आज रास्ते खुलवाने की बात आती है तो सबसे पहले यही संयुक्त किसान मोर्चे के किसान होंगे जो इसमें सरेंडर करेंगे। जैसे इन्होंने आपके बड़ौदा में किया था, ऐलानाबाद में वही रिपोर्ट हो रही है, यही पंजाब में करेंगे। ये सिर्फ एक वोट बैंक की तरह जो किसान को देखते हैं, उसी वोट बैंक को साधने के लिए प्रॉक्सी चेहरे पॉलिटिकल पार्टियों के बन के रह गए हैं। जब किसान सबसे बड़ा आंदोलन में एक सवाल लेके खड़ा है कि कृषि मुद्दों पर एक आंदोलन, जो आपकी मांगे हैं वो बीजेपी के सामने दोहराई जाती, लेकिन वहां जातियों में, शहरी ग्रामीणों में बट के किसने कमजोर किया है किसान को। आज अगर ऐलानाबाद में यदि किसान हारता है या यही राजनीतिक दल जीतते हैं तो इस हार का सीधा श्रेय एसकेएम पे जाएगा। अगर किसान को जीत भले ही जब भी साथियों इतिहास लिखा जाएगा, ऐलानाबाद में जब भी किसान हारेगा और कोई राजनीतिक दल यदि जीत जाता है तो इस हार का सीधा श्रेय सिर्फ किसान मोर्चा पे जाएगा। वो किसान को आंदोलन तो नहीं जिता पा रहे, अगर वो ऐलानाबाद की सीट नहीं जिता पा रहे आंदोलन के चलते, तो उनकी हराने का कम से कम ये श्रेय ले लें। ये जो जीरो मिशन है, ये जिस तरह के सांकेतिक प्रोग्राम है, ये बीजेपी के सामने आज ऑटोमेटिकली अगर कोई फ्रंट लिए बैठा है तो कोई कांग्रेस का लीडर लिए नहीं बैठा, कोई आईएनएलडी लिए नहीं बैठा। वहां अगर कोई घेराव अगर भाजपा बीजेपी के नेताओं का कोई कर रहा है, कोई अगर उनको गांव में नहीं घुसने दे रहा, तो वो किसान है। और उसी किसान की अगर पीठ में कोई खंजर आज मार रहा है तो यही सब किसान मोर्चा के नेता हैं जो आज कृषि मुद्दों से शिफ्ट करके ऐलानाबाद के चुनाव को पुराने जाति, धर्म, पैसे से प्रभावित होने वाली राजनीति पे शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि एक स्वस्थ उदाहरण बनाने की बजाय ये चुप्पी साध लेते हैं और बड़ी बेशर्मी से उसी एरिया के आसपास ये 3 बड़े प्रोग्राम भी रखेंगे, लेकिन ये उस किसान उम्मीदवार के साथ खड़े नहीं होंगे, ना ही किसानों को कंसोलिडेट ये कर पा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हैं। आज वही चडूनी जो कभी कहता है लाठी लेके मेरे साथ द्वंद कर ले, डबल कर ले खट्टर, आज वो जिस तरह आक्रामक वो विरोध कराता है पूरे हरियाणा में, लेकिन जब सरकार का इशारा होता है तो कहता है भाजपा का विरोध बंद कर दो। राकेश टिकैत कभी टोल खाली करवाने की बात करता है, आज वो कहता है कि इनका नेताओं का विरोध करना बंद कर दो। यानी कि आप पेड वर्कर से भी बुरी हालत में, यानी कि आपका कोई स्टैंड नहीं। लेकिन बड़ी बात है कि एसकेएम को जिसको मंदिर मानते रहे, आप जब एसकेएम पे बात आती है तो इकट्ठे होकर एक दूसरे के दोषों को ढकने के लिए आप चारों तरफ एक घेरा बना लेते हो और आम जनता में मैसेज देने की कोशिश करते हो कि सब ठीक चल रहा है, जबकि व्यक्तिगत इतने गलत फैसले लिए जाते हैं। जिस तरह लखीमपुर में राकेश टिकैत को भगाया, यूपी में राकेश टिकैत की सच्चाई वहां से किसान से ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन जब भी उनकी वहां उनके भेद खुलते हैं, रहस्य खुलते हैं, योगी के साथ उनका गठबंधन खुलता है, उनको बीजेपी ने एक चेहरा प्लांट किया हुआ है कि जब एसकेएम का कोई तोड़ नहीं था, इसमें 17 कॉमरेड संगठनों का कोई तोड़ नहीं था, जब इसमें ये जो हमारे सिख नेता थे इनका कोई तोड़ नहीं था, तो उससे बराबर एक लंबी लाइन खींच के टेबल पे यानी कि टिकैत को सामने करके किसान को थका हारा के और एक बराबर बड़ा चेहरा रखा गया था टिकैत का। यानी कि अंतिम में जो टिकैत एसकेएम को चोट देगा वो ये अंदाजा भी एसकेएम को उसको नहीं है। और जिस तरह से योगी को वो प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि जो पक्ष भी अपना और विपक्ष भी अपना, वो राजनीति वहां बीजेपी खेल रही है और उसी का संदेश वो ऐलानाबाद में दे रहे हैं। तेजा फार्म में उनकी सारी सेटिंग होती है, चौटाला उनसे मीटिंग करके आता है, 2-3 सुरेश कोथ हैं जैसे और कई लीडर्स हैं उनके एसकेएम में, एक एक निर्णय में उनका दखल होता है। और यहाँ तक कि इस सीट पे जहाँ वो वॉकओवर देने के लिए भले ही वो अपने किसान साथियों की गर्दन कटा दें, विकल्प प्रचार का बलिदान दे दें, आज कम से कम अगर वो गैर राजनीतिक है तो मंडियों में एमएसपी पे आज बोल सकते थे, आज वो साइलोज के निर्माण को रोक सकते थे, आज अगर वो रोक सकते थे भूमि अधिग्रहण जो कानून से जमीन जो खींचने का सीधा प्रत्यक्ष रूप से अमेंडमेंट है कि आपकी जमीनें छीनी जाएंगी, आज वो वहां खड़े होते। लेकिन बड़े बड़े मुद्दे पर वो जान के इसको
पोस्टपोन करके, डाइवर्ट करके, यही तो चाहती है मोदी सरकार कि जहां वो घेरे में आती है, जहां विपक्ष के सवालों में आती है, तो वो सिर्फ आंदोलन के ऐसे नेताओं की आड़ लेके किसानों की संख्या बॉर्डरों पर घटाती जा रही है। और सबसे बड़े, अगर बॉर्डरों पर बैठे हुए किसानों को अगर दुश्मन है, तो ये आने वाले समय में पता लगेगा ये एसकेएम के वही लीडर होंगे जो राजनीति के इशारों पे नाच रहे हैं। और जो पंजाब में जो राज्यपाल जो अमरिंदर सिंह के डिप्टी बन के काम करते थे, पंजाब में लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ? आज जो पीछे से पंजाब से जो पॉलिटिकल बैग थी, कहाँ गई वो पॉलिटिकल बैग? सारे अमित शाह ने अपनी लाइजिंग करके उसको मैनेज कर लिया। यानी कि सरकार से अपने मामले कैसे निपटवाने हैं, कैसे अपने आप को सेफ रखना है, ये करके किसानों को जो अहिंसक जो आह्वान कराते थे, आज ये कर दो, आज ये घेराव कर दो, आज ये नहीं होने देंगे, जब किसान शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से चुनौती देके अपनी हाजिरी उस सत्ता पे दे रहा है, तो आज उसी साथी की पीठ में खंजर मारने का काम ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कर रहे हैं। तो किसानों, आपके पास सवाल करने की आज़ादी है। इनसे पूछिए कि जब आप मिशन पंजाब चलाते हैं, मिशन उत्तराखंड चलाते हैं, तो मिशन ऐलानाबाद जब कोई किसान साथी चलाता है, तो उसमें आपको क्या दखल नजर आता है? आप उसमें कमियां निकालिए। आप ये बताइए कि ये विकल्प 4 आंदोलन में 11 महीने से था कि नहीं था? ये दिल्ली में आपके आह्वान पे था कि नहीं? सर्दी में, गर्मी में जिस तरह से लगातार इन्होंने अपना योगदान दिया, और उस आंदोलन से पहले भी 993 करोड़ के इन्होंने फसल बीमे दिलवाए, नहरों के पानी के लिए आंदोलन किए, और जो सबसे बड़े रजवाड़े थे उनके छाती पे खड़े होकर इन्हें प्रोटेस्ट किया। यहाँ तक कि विकल्प 4 ने यहाँ तक संकल्प है कि चौटाला परिवार मुझे चाहे गोली से उड़वा दे, चाहे मेरी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाए, मैं अंतिम समय तक बना रहूंगा, लेकिन किसान का झंडा नीचे नहीं डलने दूंगा। तो ये विकल्प उस किसानों के हाथ में है। यहाँ गोले की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है। यदि आज भी जैसे आपके ये नेता बिके आज इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अपने ही साथियों का विरोध करा रहे हैं, तो ये इन कांडा की कोठी पे जाके पैसे ले लेके ये वो मैनेजमेंट कराएंगे जैसे सरपंचों को यूज किया जा रहा है जेजेपी से। तो ये किसान नेता भी उसे एक कड़ी का हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों, पहचानिए साजिश को, ये मैच फिक्स हो चुका है। यानी कि सीधे तौर पे जेजेपीएन के चौटाले के परिवार की और आईएनएलडी की एक लड़ाई बन चुकी है, और इस लड़ाई में धन, बल प्रयोग, साम, दंड, हिंसा सब तरह का प्रयोग ये करने वाले हैं। यदि आप शांतिपूर्वक आंदोलन निपटाना चाहते हैं, तो अपने किसान नेता के साथ खड़े होइए, साजिश को समझिए, और सवाल कीजिए एसकेएम के उन नेताओं से कि जो साथी हमारे साथ लड़ रहे हैं, आंदोलन से पहले भी हमारे साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे, आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? और यदि खड़े नहीं हो तो आप उस किसान को क्यों कमजोर कर रहे हो? और वही मेरा सवाल बाद में आता है कि कैसा किसान चाहते हैं? क्या दुर्लभ, लूटा पिटा, कमजोर, जो सवाल ना कर सके, जो किसान नेताओं के ब्लाइंड फॉलोअर बन जाए, जो विपक्ष पार्टियों के वोट बैंक बन के यूज हो जाएं, या सत्ता जिन्हें कुचलती रहे गाड़ियों के नीचे, या जो आत्महत्याएं करते रहें? आपको कैसा किसान चाहिए? सशक्त किसान बनाने की जब हाजिरी देने का समय है, तो आज सबसे ज्यादा कमजोर वही कर रहे हैं। बल्कि आंदोलन आज सबसे बड़ी ताकत ऐलानाबाद चुनाव के पीछे होनी चाहिए थी। किसान प्रत्याशी एक अवसर होना चाहिए था। तो आज दोबारा सोचने का समय है। किसान किसान की आलोचना में न जाए, किसान को मजबूत करे। और ये राजनीतिक एजेंडे वाले आपको कुछ दिन यूज करेंगे, गुरनाम जी, टिकैत जी, लेकिन ये ऐतिहासिक आंदोलन आपकी भूमिका को माफ नहीं करेगा। तो अब भी समय है, कुछ समय किसान के लिए ईमानदारी से कुछ प्रयास अपने किसान साथी के साथ खड़े होके इसको किसान मुद्दों का आंदोलन बनाइए, इसको कृषि जो बिल का आंदोलन बनाइए, एमएसपी कानून का मुद्दा बनाइए। कम से कम आप सिरसा में ये प्रचार का भी आपको एक तरीका है आंदोलन में, और सीधा आप सरकार के सामने दबाव बना के भी बना सकते हैं। तो इसमें आप किसान को कमजोर करेंगे या मजबूत करेंगे, ये आपके इस फैसले पे होगा कि आप इसमें चुप रह के या अप्रोक्ष रूप से राजनीतिक दलों को फायदा न पहुंचे, बल्कि किसान के साथ खड़े और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता की छाती पे एक दस्तक दें उपचुनाव की जीत के रूप में, कि यदि आप किसान का मर्दन करोगे, किसान